हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में 5 अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स की बात करेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में इंक्रीमेंटली काफी बड़े फायदे पहुंचा सकते हैं फाइनेंशियली, और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में आपकी काफी मदद करते हैं। इस सीरीज की पहले की सारी वीडियोस को अगर आपने अब तक चेक नहीं किया तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है, और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि आपको जरूर अवॉइड करनी चाहिए वो है बैड डेट। तो अवॉइडिंग बैड डेट। अब बैड डेट क्या होती है इसकी हमने पिछली वीडियो में चर्चा की हुई है कि गुड डेट क्या होती है और बैड डेट क्या होती है, और इन दोनों में आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो उस वीडियो के अगर आप क्विकली ओवरव्यू ले लेंगे तो ये बात आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगी कि मैं किस तरह की डेट की बात कर रहा हूँ। तो बैड डेट को आप हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपको इतना इनकम्बर कर देगा, आपके पैरों में जैसे बेड़ियां बंधी होती हैं वैसे आपको बैड डेट जकड़ के रखेगा, आपको अपने चंगल में फंसा लेगा, और आपकी फाइनेंशियल जो जर्नी है, आपकी जो वेल्थ क्रिएशन जर्नी है, उसको स्टार्ट ही नहीं होने देगा। तो जब स्टार्ट ही नहीं होगी तो ग्रोथ कैसे होगी। तो आप बैड डेट के बर्डन से हमेशा बचें, क्योंकि अगर आप हाई इंटरेस्ट लोन के चक्कर में फंस गए और उस विशियस साइकिल से निकलने में आपको काफी समय लग गया, तो आप काफी प्रेशियस टाइम लूज कर सकते हो, विच यू कुड हैव यूज्ड प्रोडक्टिवली इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। तो बैड डेट से जितना हो सके अपने आप को दूर रखें, ये मेरी सलाह है। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि आपको काफी फायदे पहुंचा सकती है वो है बजटिंग। बजट करना आपको काफी फायदे पहुंचा सकती है, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बजटिंग गिव्स यू फ्रीडम एंड पीस ऑफ माइंड। बहुत लोग बोलते हैं कि बजटिंग बहुत स्ट्रेसफुल होती है। उन्हें जब बजटिंग करने के लिए बैठना पड़ता है तो उन्हें काफी प्रेशर महसूस होता है, उन्हें लगता है कि कोई उन्हें पैसे खर्च करने नहीं दे रहा, उनको एक दबाव में रखा जा रहा है, वो अपनी फ्रीडम, आजादी महसूस नहीं कर रहे। लेकिन मुझे लगता है कि बजटिंग एक्चुअली गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम एंड पीस ऑफ माइंड। जब आप बजटिंग कर देते हो और अपनी जो सारी कैश फ्लो है, आपकी अर्निंग्स है, सैलरी है, उसकी सारी बाइफर्केशन कर देते हो कि मेरी कितनी एक्सपेंस कहाँ जानी है। जो 20-30-50 का रूल भी हम अक्सर सुनते हैं कि 50% आपको एक्सपेंस में डालनी चाहिए, 30% आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और 20% अपनी इमरजेंसी के लिए कुछ रखना चाहिए। तो ये एक जनरल ब्रॉड रूल है। हालांकि मैं कहता हूं कि 30% से कहीं ज्यादा आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है जब आप एक्चुअल नंबर्स कैलकुलेट करेंगे, और हम एक्चुअली आने वाली एक दो वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी गोल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके लिए कैसे नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो हम अगले ही एक दो वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वो नंबर्स जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपको कहीं ज्यादा 30% से कहीं ज्यादा आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप सारे गोल्स की कैलकुलेशन करते हैं तो। बट एनीवे, वो डिस्कशन हम बाद में करेंगे। पॉइंट ये है कि बजटिंग आप जितना करेंगे आपको इतनी मेंटल पीस रहेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि सारी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सारी आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, उन सभी को निभाने के बाद भी आपके पास इतने पैसे बच रहे हैं और आप फिर खुल के एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये टेंशन नहीं होगा कि आपको कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होगी कि मैंने तो प्लानिंग ही कुछ नहीं करी है, सारे मैं पैसे लुटा दे रहा हूँ विदाउट केयरिंग फॉर द फ्यूचर, विदाउट केयरिंग फॉर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी। तो आपको कोई गिल्ट फीलिंग नहीं आएगी। मुझे लगता है कि बजटिंग करने के बाद और अपनी गोल्स आइडेंटिफाई करने के बाद, सारी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने के बाद आपको बहुत फ्रीडम ऑफ माइंड रहती है। आपको पता होता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है कि कहाँ आपके पैसे, आपकी जो अर्निंग्स हैं वो कहाँ 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 जानी है। तो मेरा विश्वास यही है कि बजटिंग गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम एंड पीस ऑफ माइंड रादर देन चेनिंग यू। ये आपको बांधता नहीं है, ये आपको किसी तरह के दबाव में नहीं डालता है। हाँ, शुरू में आपको थोड़ा प्रेशर महसूस होगा, क्योंकि आपको हो सकता है कि पहले आप ज्यादा स्पेंड कर पाते हो, ज्यादा फ्रीली स्पेंड कर पाते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वंस यू गेट हैबिचुएटेड, आपको जब आदत पड़ जाएगी तो आपको लगेगा कि इससे आपको काफी मेंटल पीस और आजादी की फीलिंग महसूस होगी।
तीसरी चीज जो मुझे लगता है कि काफी आपको हेल्प कर सकती है वो है एक अपनी मेंटालिटी को, अपने एटीट्यूड को चेंज करना। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब उनकी सैलरी आती है तो वो सारे एक्सपेंडिचर अपने कैलकुलेट कर लेते हैं कि मुझे यहाँ इतना स्पेंड करना है, इतनी यूटिलिटी बिल देनी है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी है, इतनी टेलीफोन बिल देनी है, इतनी ग्रोसरी में एक्सपेंसेस आएगी, इतनी मेरी थोड़ी शॉपिंग हो जाएगी। तो ये सब सब सारे खर्चे करने के बाद जो आपके पास अमाउंट बचता है, अगर कुछ बचता है तो आप उसको इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हो, या फिर हो सकता है आप आलस में ये सोचते हो कि ठीक है मैं बाद में इन्वेस्ट करूंगा, अभी बस बचा लेता हूँ, कहीं सेव कर लेता हूँ। और फिर 5 6 6 8 महीने आपने सेविंग की, कहीं बैंक अकाउंट में रखा, और अचानक से आपके कुछ एक्सपेंसेस आ गए और आपने वो सारे 6 8 महीने के जो सेविंग्स थी उनको वहां पे लगा दिया। तो इवेंचुअली हुआ क्या, आपने इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं की। आपने सोचा जरूर था कि आप इन्वेस्ट करोगे, जब आपके पास कुछ हैंडसम कुछ अमाउंट बन जाएगा तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि अभी तो आपके पास ज्यादा बच ही नहीं रहा। तो आपने ये सोचा था, बट इवेंचुअली क्या हुआ कि आपके कोई खर्च ऐसे आ गए, कोई वेकेशन हो गया या कहीं आपकी कोई फैमिली की कोई नीड आ गई, और आपने वो पैसे सारे इन्वेस्टमेंट करने की बजाय सारे कहीं ना कहीं स्पेंड हो गए आपके। इस पूरे प्रोसेस को आप उल्टा कर सकते हैं। कर ये सकते हैं कि पहले आप इन्वेस्ट करो, पहले आप, और उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल क्या होगी कि आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करो। जब आप प्लानिंग करोगे, आपको पता होगा कि आपको हर महीने कितने इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तो ऑटोमेटिकली वो नंबर्स आपके लिए एकदम क्लियर होंगे, आपके ध्यान में होंगे कि किस गोल के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना है। तो उसमें कोई वेगनेस, कोई लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं होगी, आपको पता होगा कि कितना इन्वेस्ट करना है। अब वो सारे गोल्स के इन्वेस्टमेंट जितने भी जरूरी हैं वो सारी आप अपनी सैलरी से घटा दो, और जो भी बाकी पैसे बचे उनको आप स्पेंड करने की और उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करो कि कौन सी आपको स्पेंड करनी है, कितनी इमरजेंसी के लिए रखनी है, वो सारे आप करो। तो इस पूरे प्रोसेस को आप उल्टा कर दो। यूजुअली लोग करते हैं कि सैलरी आने के बाद आप पहले स्पेंड करते हैं तब इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। आप उल्टा करो, सैलरी आने के बाद पहले इन्वेस्ट करो, जितने की भी जरूरत है जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है वो सारी इन्वेस्टमेंट पहले कर दो, हटा दो उसको अपनी नजर से, और उसके बाद आप स्पेंड करने की सोचो। कि आप ऐसे सोचो कि जो बाकी पैसे बचे उतने ही मेरे पास स्पेंड करने के लिए हैं, उतनी ही मेरी सैलरी है। तो ये पूरी आपकी माइंड की क्लटर हटा देगी, और सारी आपकी जो प्रोसेस है, आपकी जो मेंटल थॉट प्रोसेस है, वो एकदम क्लियर हो जाएगी, स्ट्रीमलाइंड हो जाएगी। अगली चीज जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में आपको काफी मदद कर सकती है वो है अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर देना या फिर सिस्टमाइज कर देना। इससे मतलब क्या है कि जैसे कि एसआईपी, एसआईपी को मैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कम, ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट प्लान ज्यादा मानता हूं। और इसमें हमने पहले की एक वीडियो में बात भी की है कि क्या एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या डिफरेंट होता है। तो उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, उसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आ रही होगी आई बटन में। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या एसआईपी एक्चुअली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है या फिर बस एक ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए आपको और क्या करने की जरूरत है, क्या केवल एसआईपी वो अचीव कर सकते हैं या फिर आपको एडिशनल स्टेप्स लेने की जरूरत है। तो एनीवे, बट एसआईपी आपको इस तरह से मदद करता है क्योंकि हर महीने आपने सोचा हुआ है कि 1 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को जब भी आपकी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट कटती है तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से वो डिडक्ट हो जाता है। आपको कुछ उसके लिए करने की जरूरत नहीं, आपको अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे जाके इन्वेस्ट करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी आपकी एकदम स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो जाती है, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटेड वे में ये आपकी इन्वेस्टमेंट चलती रहती है ऑटो पायलट मोड पे। मैंने इसके बारे में एक ट्वीट भी किया था, अगर आप ट्विटर पे हमें फॉलो नहीं करते तो काइंडली करें, वहां पे भी मेरे ऐसे कुछ भी थॉट्स आते रहते दिमाग में तो मैं ट्वीट करता रहता हूँ। वहां पे एक मैंने ट्वीट किया था कि द फ्यूअर एक्शंस यू टेक आफ्टर कंप्लीटिंग बाइंग एंड द ग्रेटर आर योर चांसेस ऑफ अनइंटरप्टेड कंपाउंडिंग। जितना आप अपने एक्शन आइटम्स को कम करेंगे उतना ज्यादा आपकी जो वेल्थ कंपाउंडिंग है उसके चांसेस बढ़ते जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अक्सर आप जब ट्रेडिंग मेंटालिटी में आ जाते हैं कि ये बाई कर लिया, वो सेल कर दिया, आज ये बाई कर लिया, कल वो सेल कर दिया, परसों ये बाई कर लिया, तो ये जो कांस्टेंट एक्शंस हैं आपके, हर दिन के एक्शंस हैं आपके, इसमें आपकी कभी कभी फोकस चेंज हो जाती है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फोकस घटा के शॉर्ट टर्म गेन्स में फोकस आपकी चली जाती है, जिसके कारण आपकी गोल की जो अचीवमेंट होती है वो जेओपर्डाइज हो सकती है। तो अपनी एक्शंस को जितना हो सके मिनिमाइज करें, और इसका एक उपाय यह है कि अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर दें, सिस्टमाइज कर दें। आप डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसके लिए आप जब मन करे, आपके पास जितने पैसे हो आप इन्वेस्ट कर दो। उसके लिए आपको मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत है। लेकिन जो भी आपकी एसआईपी है, जो आपने कैलकुलेट किया, इन्वेस्टमेंट प्लान अपना क्रिएट किया, और वो जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो एसआईपी के थ्रू, उसको आप ऑटोमेटेड मोड पे डाल दो, ताकि मैनुअल इंटरवेंशन की, ह्यूमन इंटरवेंशन की उसमें जरूरत ना पड़े, और एक स्ट्रीमलाइंड वे में ऑटो पायलट मोड में वो चलता रहे अनइंटरप्टेड। दोस्तों, आखिरी चीज जो मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म में काफी मदद कर सकती है वो है
टू क्रिएट पैसिव इनकम सोर्सेज। इसकी उपयोगिता या इसका इंपॉर्टेंस आपको शुरू में उतना नहीं लगेगा, क्योंकि शुरू में जो आपकी इनकम होगी पैसिव इनकम सोर्सेज वो बहुत कम होंगी। जब आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, हो सकता है कि किसी अच्छी कंपनी के आपने कुछ स्टॉक्स लिए, 10 स्टॉक्स, 15, 20 स्टॉक्स लिए, तो उसकी जो डिविडेंड आएगी शुरू में बहुत कम लगेगी आपको। हो सकता है हर क्वार्टर आपको 100 रुपए, 150 रुपए, 200, 500 रुपए की डिविडेंड आए। लेकिन जैसे जैसे वो कंपनी आपको स्टॉक स्प्लिट्स देगी, बोनसेस देगी, जो हमने पहले की वीडियोस में काफी एक्सटेंसिवली इसकी डिस्कशन की है, एग्जांपल भी रियल लाइफ एग्जांपल से इसको दिखाया था कि जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हो, आपके स्प्लिट्स और बोनसेस के थ्रू आपकी जो डिविडेंड इनकम है वो लाखों करोड़ों में भी हो सकती है। हर साल करोड़ों की आपकी डिविडेंड इनकम केवल हो सकती है, और उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हमने देखे थे। तो आप पैसिव इनकम सोर्सेज इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, और उसके एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने कुछ ही यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, लेकिन कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। आपकी कोई हॉबी हो, कोई भी हॉबी हो सकती है, जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट आता हो, आपको ये ना फील होता हो कि कोई बर्डन है, कि मैं अपने कुछ काम भी कर रहा हूँ, जो रेगुलर आपके प्रोफेशन है वो भी कर रहा हूँ, और अलग से भी मुझे काम करना पड़ा है। ऐसी फीलिंग आपके तभी नहीं आएगी जब आपकी जो आप काम साइड हसल कर रहे हो, जो आप पैसिव इनकम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपकी हॉबी हो, उसमें आपकी इंटरेस्ट हो। तो ऐसी आपकी कोई हॉबी हो सकती है, पार्ट टाइम हासिल हो सकती है, जो आप छोटे वे में एक लो स्केल पे स्टार्ट कर सकते हो, स्मॉल स्केल पे स्टार्ट कर सकते हो, बट धीरे 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 करके वो बहुत बड़ी हो जाएगी। और हो सकता है अगर सब कुछ सही चला तो हो सकता है कि आपकी जो रेगुलर इनकम है उससे भी ज्यादा इनकम आपकी साइड हसल से, आपके पैसिव इनकम सोर्सेज से आपको आने लगी। आप कोचिंग या ट्रेनिंग दे सकते हो। अगर आप रिटायर कर गए हो लेकिन कुछ स्किल्स हैं आपके जो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत यूजफुल है टू अ सर्टेन इंडस्ट्री, तो आप कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हो, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो। फिर डिविडेंड इन्वेस्टिंग की हमने ऑलरेडी बात की कि आप डिविडेंड से इतना इनकम जनरेट कर सकते हो जो आपके रेगुलर एक्सपेंसेस का ख्याल रख सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब कुछ पैसिव इनकम सोर्सेज हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हो, और हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन सोचने के बाद अगर आप एक स्मॉल स्केल पे, छोटे स्केल पे आप अगर कुछ स्टार्ट करते हो, तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में इफ यू कीप वर्किंग एट इट, वो एक बड़ा फॉर्म ले सकता है और आपकी रेगुलर इनकम को वो सप्लीमेंट कर सकता है। और हो सकता है कि एक टाइम ऐसा है कि रेगुलर जॉब की भी आपको अपनी जरूरत ना पड़े, और उस साइड इनकम, उस पैसिव इनकम सोर्स से आप अपनी रेगुलर एक्सपेंसेस का ख्याल रख सको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर होंगे जो मैंने मिस कर दिए होंगे, तो वो अगर आपके कुछ ऐसे थॉट्स हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में डालें, ताकि हम इस डिस्कशन पे और इलैबोरेट कर सके और इस पे फॉलो अप कर सके। तो काइंडली पुट योर थॉट्स एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।